ब्लॉक मानपुर के ददरोड़ी कचरा टोला खरीदी केंद्र पर किसान परेशान नजर आ रहे हैं। दरअसल किसानों का कहना है कि यहां पर तुलाई नहीं हो रही है। बताया जा रहा है कि लगभग 17,000 क्विंटल धान केंद्र में अब तक खरीदा जा चुका है, लेकिन उठाया नहीं गया है और इसी के चलते सोसाइटी ददरोड़ी केंद्र कचरा टोला में समस्या किसानों के सामने निर्मित हो रही है। किसानों का कहना है कि बारदाना ना होने के कारण तुलाई नहीं हो रही है और जिन किसानों की तुलाई हो चुकी है वह भुगतान का इंतजार कर रहे हैं। कौन सा खरीदी केंद्र है? किस खरीदी केंद्र पे हैं आप और क्या परेशानी आ मैं रही? कचरा खरीदी ददरौड़ी आता है, कचरा खरीदी केंद्र है। कसरा। जी जी, कचरा टोला। अच्छा, क्या क्या परेशानी आ रही है? वहाँ हम लोगों का माल बिके 6 तारीख को बिका है, अभी तक वहाँ माल एक भी उठ के जा नहीं रहा। किसानों का माने राशि नहीं आ रहा है, उसमें लिखा है कि 1 सप्ताह में भुगतान किया जाएगा। अच्छा, तो भुगतान भी नहीं आया और आप भुगतान भी नहीं आया और माल एक भी नहीं उठ के जा रहा। बारदाना भी जो और आगे वाला डेट पे हमारा जो नहीं तो रजिस्ट्रेशन है। आपकी राशि नहीं आ रही, मतलब आपका आपका जो माल है वो खरीद लिया गया है ऐसा? हाँ, मेरा माल खरीद फर्स्ट राउंड का माल बिक गया। जैसे स्लॉट बुक करते हैं हम्म। तो 2-3 बार में हो पाता है। अच्छा। जी, तो हम 3-4 भाई इकट्ठा स्लॉट बुक नहीं कर पाते, लेबर हम्म। नहीं मिलती तो। हम्म। तो अब दूसरे नंबर का जब स्लॉट बुक किए तो वहाँ बारदाने नहीं है अच्छा, और तो माल उठ और के जा नहीं रहा। किस तो किस से इस मामले की बातचीत हुई? शिकायत किसी से की आपने? जी जी, जो डिप्टी कलेक्टर जो प्रभारी है वहाँ की, उनको वो जो खरीदी केंद्र वाले उन्होंने 10 बार लिख के दिया, कोई सुनवाई नहीं कि बस कल आते हैं, कल हम्म। से यहाँ का माल उठने लगेगा। और वो इतना बड़ा टाल लग गया है कि किसान परेशान है हम्म। कि किसानों को पैसे नहीं आ रहा। बोलते हैं जब तक यहाँ से उठेगा नहीं, हम्म। गोदामीकरण न होगा तब तक पैसा नहीं आएगा। हम्म। तो अब मतलब किसान बाकी बाकी किसानों का माल नहीं बिक पा रहा है, तुलाई नहीं हो पा रही है। जी जी आपका जी माल बिक गया है तो आपको भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है। जी जी जी। और इस मामले में आपकी अधिकारियों से भी बात हुई, प्रबंधक से बात हुई, क्योंकि खरीदी केंद्र। प्रबंधक मेरे सामने 10 बार, वो डिप्टी कलेक्टर महोदय जो प्रभारी यहाँ जिनके पास माध्यम से उनको सारी सुविधा मिलनी चाहिए, वो बोलती है मैडम कि बस मेरी भी बात हुई थी, बोली बस कल व्यवस्था बनाए देते हैं, परसों आप लोगों को भुगतान हो जाएगा। तो ये ऐसे समस्या, करके ये जो समस्या है आपकी कितने दिन से चली आ रही है समस्या? अब ये 6 तारीख से लेके अब आज कितने तारीख हो गई, 20 20 हो तारीख गई। हो गई। अच्छा, 6 और तारीख से लगातार यही समस्या है। जी 6 तारीख से लगातार यही समस्या आ रही है। जी जी, शुरू में तो ठीक रहा, खरीदी किए उनने जितने बारदाने रहे। अब हम्म। माल नहीं उठा तो बारदाने भी नहीं भेज रहे वहां से। अच्छा। कितने किसान आज जिनका स्लॉट का टाइम ऑफ हो रहा है, और वो हम्म। बेचारे फिर कहाँ बिक्री करेंगे। हम्म। चलिए ठीक है, धन्यवाद जी आपका बातचीत के लिए। नवीन शुक्ला जी बोल रहे हैं। हाँ सर। क्या समस्या आ रही है जो धान खरीदी केंद्र है जहां आप अभी मौजूद हैं? जी सर, वहाँ पर ये क्या बोलते हैं, बारदाना नहीं है, बोरी। आपको हाँ। क्या, ये ददरौआ कचरा टोला खरीदी केंद्र है ना? जी जी, कचरा ददरौड़ी। टोला, कचरा ददरौड़ी कचरा टोला अपना खरीदी केंद्र है। हाँ, तो क्या क्या सिर्फ समस्या आ रही, मतलब रजिस्ट्रेशन हो गया, तुलाई नहीं हो रही, क्या समस्या? रजिस्ट्रेशन अपना सब है, स्लॉट बुक हो गया, हम्म। अपन धान लेके आए, यहाँ हम्म। सर बोरी नहीं है। हम्म। तो क्या तो कह रहे बोरी, हैं वो जो वहाँ बोले जो बोरी लोग। आई ही नहीं है, बोरी 2 दिन बाद आएगी। और कब से खड़े हो आप वहाँ? मैं तो सर आज ही आया हूँ, झूठ क्यों बताऊं। अच्छा, आज ही आए हो, हाँ। लेकिन तुलाई आ, आज नहीं होगी, 2 दिन बाद होगी, ऐसा कहना है उनका? जी। हम अच्छा। मतलब बोलते हैं बोरी नहीं है सर, बोरी ना रहेगी तो कैसे होगा। हाँ हाँ हाँ। हमारी बोरी नहीं लेते ना सर, वो उनकी सरकार वाली बोरी अलग से रहती है, अच्छा। पकड़ा के। हाँ। हाँ। अच्छा, ठीक है। तो मानपुर ब्लॉक के ददरोड़ी कचरा टोला खरीदी केंद्र पर किसान परेशान हैं। जिन किसानों से बात हुई वो अलग अलग तरह की समस्याएं बता रहे हैं। कुछ किसान जिनका स्लॉट है लेकिन माल खरीदी नहीं हो रही है, कारण बताया जा रहा है कि बारदाना नहीं है। जिन किसानों का माल खरीदा जा चुका है वो पेमेंट के इंतजार में है। हमारे सहयोगी दीपू त्रिपाठी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उमरिया ब्यूरो। त्रिपाठी जी, क्या स्थिति है, आखिर ये किसान क्यों परेशान है? और जिम्मेदारों की बात करें तो जिम्मेदार तो फोन भी उठाने को तैयार नजर नहीं आ रहे। हित किशोर शर्मा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये मध्य प्रदेश के जो यशस्वी मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर
यादव जी, उनके द्वारा प्रदेश भर के किसानों के लिए धान खरीदी केंद्र बना करके उनके सहायता से धान खरीदी करने के निर्देश जारी किए गए हैं। लेकिन उमरिया जिले में आलम यह है कि किसान परेशान है। गांव-गांव में स्थिति यह है कि धान खरीदी केंद्र बनाए गए हैं, लेकिन वहां अव्यवस्था के कारण उनके धान नहीं खरीदी जा रही है। कहीं ये समस्या सामने आ रही है कि प्लाट बुक होने के बाद किसानों को चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, रात रात उनको जगना पड़ रहा है। कहीं जो धान खरीदे गए धान है उनको एकत्रित संचय करके और भेजने की व्यवस्था नहीं है, परिवहन की व्यवस्था नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये मानपुर ब्लॉक से ताजा मामला सामने आया है, जहां ददरौड़ी केंद्र के कठरा टोला में अब तक करीब 17,000 क्विंटल धान खरीदी हो चुकी है, लेकिन वहां धान रखने की और परिवहन की इनकी व्यवस्था में अनियमितता सामने आई है। शासन प्रशासन की तरफ एक और किसानों को बढ़ाने के लिए, लाभ का धंधा बनाने के लिए, किसानी के लिए तमाम योजनाएं चला जा रही हैं। वहीं अभी वर्तमान में देखा जाए तो धान खरीदी केंद्र में अनियमितता सामने आ रही है। मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा, इस जानकारी ये सामने आई है कि उमरिया जिले में करीब 5,652 किसान हैं जो पंजीकृत किसान हैं। उनकी संख्या 24,071 है। 18,000 के ऊपर किसानों की स्लॉट बुक करा ली गई है। धान खरीदी केंद्र की जो नियत तारीख है वो 20 जनवरी तक की गई। बीते सप्ताह से ये धान खरीदी का क्रम जारी है, लेकिन कहीं न कहीं प्रशासन के जो नुमाइंदे हैं उनकी कमी नजर आ रही है। धान खरीदी केंद्र में किसान परेशान हैं, कहीं बोरियों को लेकर के, कहीं बारदाने को लेकर के, कहीं वहाँ जो तमाम व्यवस्थाएं हैं शासन की, जो यहाँ के संवेदनशील कलेक्टर हैं धर्मेंद्र कुमार जैन, लगातार उनके द्वारा निर्देशित किए जा रहे हैं मैदानी जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं कि किसानों को परेशानी न हो। लेकिन यहाँ अनियमितता ये सामने आ रही है कि यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो उनकी जो निर्देश हैं उनके निर्देशों की हवा निकालते नजर आ रहे हैं। मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि यहाँ जो अभी हाल में मैंने बताया ददरौड़ी केंद्र के अंतर्गत की है, वहाँ के जो अनुज गौतम है प्रबंधक हैं, उनसे हमने संपर्क किया तो उनका ये कहना था कि मैं खुद परेशान हूँ, किसानों से ज्यादा मैं हताश हो चुका हूँ। यहाँ धान खरीदी केंद्र में किसानों की लाइनें लगी हैं, लेकिन उनकी जो धान खरीदी है हम लोग अनियमितता के चलते धान खरीदी नहीं कर पा रहे हैं। इसकी शिकायत मैंने लगातार कलेक्टर कार्यालय में भी की है, संबंधित अधिकारियों की भी की है, लेकिन मेरी नहीं सुनी जा रही है। तो उनका ये कहना है कि किसानों का जो धान हमने खरीद लिया है उन किसानों के खाते में पैसे भी नहीं आ रहे हैं, तो किसान भी कहीं न कहीं हम लोगों के ऊपर दबाव बनाते नजर आ रहे हैं। स्थिति ये है कि मारपीट की भी स्थिति निर्मित हो रही है। जी किशोर जी, बिल्कुल ये स्थिति है। और जिम्मेदारों की बात करें तो आप तो कह रहे हैं कि प्रबंधक से आपकी बातचीत हो गई। मैंने पूरी कोशिश की कि इस पूरे मामले में जिम्मेदारों से बात हो जाए, चाहे कलेक्टर हों और भी जो जिम्मेदार हैं, जो धान केंद्र की खरीदी के प्रभारी हों, उनसे बात हो जाए, लेकिन किसी से बातचीत ना होना, संपर्क ना हो पाना, फोन ना उठाना, ये अपने आप में इस बात को दर्शाता है या तो अन्य कामों में व्यस्तता अधिक है या उदासीनता इस सब पर भारी है। त्रिपाठी जी, एक और सवाल ये पैदा होता है कि जनप्रतिनिधि वोट मांगने तो जाते हैं, किसान के नाम पे सरकारें बनती भी हैं और गिरती भी हैं, लेकिन इतनी समस्या में किसान घिरा हुआ है, क्या स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं वो सुध ले रहे हैं इन किसानों की? देखिए, मैं जहाँ तक किसानों की बात करूँ तो किसान लगातार धान खरीदी को लेकर के परेशान है और वो अपनी फरियाद लेकर जगह जगह जा रहे हैं। अधिकारियों के अलावा उनका कहीं न कहीं रुख जो रहता है वो यहाँ के जनप्रतिनिधि हों या नेता हों उनके पास भी रहता है, लेकिन कहीं न कहीं इस मामले को लेकर के संवेदनहीनता नजर आ रही है। यहाँ ये देखा जाए कि जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं वो मतदाताओं से वोट लेने के लिए उनके घर घर जाते हैं, गाँव गाँव जाते हैं, लेकिन उनकी समस्या सुनने वाला अभी तक कोई सामने नहीं नजर आ रहा है। हमारी जो बात हुई है किसानों से, लगातार उनका ये कहना था कि इस समस्या की विकराल जो समस्या रूप लेते जा रही है उससे निजात पाने के लिए हम लगातार जगह जगह दरवाजा खटखटा रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं इसमें जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, विधायक बात कर लें, जो जिला अध्यक्ष हैं, अपोजिशन के भी हों, सत्ता दल के भी हों, तो कहीं न कहीं उनका जो रुख है वो स्पष्ट नजर नहीं आ रहा है। ऐसी समस्या में किसानों के साथ उनको खड़ा होना चाहिए था, तो अभी तक ये बात भी सामने नहीं आ रही है, जो ये क्षेत्र में काफी कमी मानी जा रही है। जी बिल्कुल, यानी ना अधिकारी संजीदगी से इस विषय को ले रहे हैं और नेता नगरी भी इन किसानों की, परेशान किसानों की सुध भी नहीं ले रही है। ऐसे में किसान इस कड़कड़ाती ठंड में
अपनी उपज लेकर उपार्जन केंद्र पर खड़ा है। जिनकी फसल बिक गई है वो धन पेमेंट के इंतजार में है, जिनके स्लॉट बुक हैं वो तुलाई के इंतजार में हैं और प्रबंधक खुद कह रहे हैं कि वो किसानों से ज्यादा परेशान हैं, यानी सिस्टम से हताश, सिस्टम का ही आदमी भी नजर आ रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीपू त्रिपाठी जी, बातचीत और जानकारी के लिए।